नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार पुनः से आप लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आपके मध्य में हम लेकर के उपस्थित हो चुके हैं यूपी टीजीटी पीजीटी जीआईसी एग्ज़ाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों के मॉडल पेपर को, जो आपके लिए आने वाली भारतवर्ष की सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होगा। तो एक बार आप सभी लोग सेशन को लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए और चैनल के ऊपर हमारे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको भी ऐसी ही महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बगैर किसी इंतज़ार के आज के पहले प्रश्न के साथ में। क्या है भारतीय द्विगीन निबंधों की समय सीमा है? 1800 से 1850, 1850 से 1900, 1873 से 1900 और इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय द्विगीन निबंधों की समय सीमा कब से कब तक मानी जाती है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प सी, 1873 से 1900 तक। अगला प्रश्न है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है के लेखक हैं? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये निबंध है किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। अगला प्रश्न है लेवी प्राण लेवी निबंध के निबंधकार कौन हैं? प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, इनमें से कोई नहीं। लेवी प्राण लेवी ये निबंध किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। अगला अंग्रेज स्तोत्र के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु। अंग्रेज स्तोत्र इसके लेखक कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक भारतेंदु द्विगीन निबंधकार है? राधाचरण गोस्वामी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इनमें से कौन है भारतेंदु द्विगीन निबंधकार? आपका उत्तर होगा राधाचरण गोस्वामी। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक भारतेंदु द्विगीन निबंधकार नहीं है? बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, माधव प्रसाद मिश्र। जो नहीं है इनमें से भारतेंदु द्विगीन निबंधकार, वो आपका नाम होगा माधव प्रसाद मिश्र, क्योंकि ये द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। अगला प्रश्न है ब्राह्मण पत्रिका का संपादन कार्य किसने किया? प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमधन, बाल मुकुंद गुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं ब्राह्मण पत्रिका का संपादन कार्य पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी ने किया है। अगला बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने किस पत्रिका का संपादन किया? सरस्वती, योजना, आनंद कादम्बिनी, ब्राह्मण। तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमचंद जी ने किस पत्रिका का? आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन कार्य किया है। अगला प्रश्न है शिव शंभू का चिट्ठा किसके द्वारा लिखा गया है? आपको बताना है। बाल मुकुंद, राधाचरण गोस्वामी, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, इनमें से कोई नहीं। तो शिव शंभू का चिट्ठा किसने लिखा है? बाल मुकुंद गुप्त जी ने। फिर अगला है क्या है गोदान पर करारा प्रहार करने वाले निबंधकार इनमें से कौन है? आपको बताना है। राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु। तो गोदान के ऊपर करारा प्रहार करने वाले इनमें से आपके निबंधकार कौन हैं? तो आपका उत्तर होगा राधाचरण गोस्वामी जी। अगला प्रश्न है द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। तो द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य किसने किया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला है द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य कब संभाला? 1900, 1901, 1902, 1903। तो आप लोग सभी जानते हैं द्विवेदी जी ने यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य कब संभाला? 1903 ईस्वी में। अगला प्रश्न है बेकन के निबंधों का अनुवाद कार्य किसने किया है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्यामदास गुप्ता, आचार्य शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। तो बेकन के निबंधों का अनुवाद करने वाले कौन है? इनमें से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी बेकन विचारमाला के नाम से किया है। अगला है द्विवेदी युग के लेखक हैं
मिश्र बंधु, राधाचरण गोस्वामी, बाबू गुलाब राय, बाल मुकुंद गुप्त। कौन है इनमें से द्विवेदी युग के लेखक? तो आपका इसका क्या सही जवाब होगा? वैसे इसमें होना चाहिए नहीं है तो ज़्यादा सही होगा, चूँकि मिश्र बंधु भी हैं, गुलाब राय भी हैं एक हिसाब से, और आपके बाल मुकुंद गुप्त भी अगर नहीं होता तो आपका हो जाता राधाचरण गोस्वामी जी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदुगीन नहीं है? माधव प्रसाद मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गोविंद नारायण मिश्र और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इसमें पूछा जा रहा कौन सा लेखक द्विवेदी युगीन नहीं है। यहाँ भी पूछा जा रहा द्विवेदी युगीन नहीं है, तो इसमें से जो द्विवेदी युगीन नहीं है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अगला है आपका, कर्तव्य और सभ्यता के लेखक हैं। कौन है कर्तव्य और सभ्यता के लेखक? बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित पदम सिंह शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनमें से कोई नहीं। कर्तव्य और सभ्यता, इसके लेखक कौन है? बाबू श्याम सुंदर दास जी। फिर अगला है, गोबर गणेश संहिता के लेखक हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सरदार पूर्ण सिंह, बाबू श्याम सुंदर दास, गोविंद नारायण मिश्र। गोबर गणेश संहिता के लेखक कौन है? तो आपका जवाब क्या होगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। फिर अगला है, मजदूरी और प्रेम के लेखक कौन है? आपको बताना है। सरदार पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमधन, इनमें से कोई नहीं। तो मजदूरी और प्रेम ये निबंध है किसका है? सरदार पूर्ण सिंह का। अगला है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र, आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक उत्तर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है हिंदी प्रदीप के संपादक कौन रहे हैं। अगला है, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन के लेखक कौन हैं? पंडित पदम सिंह, गोविंद नारायण मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन ये निबंध किसका है? सरदार पूर्ण सिंह जी का। अगला है, शुक्ल युग का काल विभाजन है 1920 से 35, 20 से 40, 25 से 40, 1940 से 45। तो शुक्ल युग का काल विभाजन इनमें से कौन सा सही होगा? 1920 से 1940 तक निबंध के क्षेत्र में। अगला है, शुक्ल युग का नामकरण किस लेखक के नाम से हुआ है? आचार्य शुक्ल, माखनलाल चतुर्वेदी, वियोगी हर, इनमें से कोई नहीं। तो शुक्ल युग का नामकरण जो है आचार्य शुक्ल यानी रामचंद्र शुक्ल के नाम पर हुआ है। अगला है, पंचपात्र में किस लेखक के निबंध हैं? बख्शी जी, शांतिप्रिय द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, इनमें से कोई नहीं। तो पंचपात्र में किसके हैं निबंध जो है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी के। फिर अगला है, चिंतामणि किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? आप सभी को बताना है। आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, इनमें से कोई नहीं। तो चिंतामणि ये निबंध संग्रह है किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला है, मेरी असफलताएं किसकी कृति है? बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय, वियोगी हर, इनमें से कोई नहीं। मेरी असफलताएं ये कृति किसकी है? बाबू गुलाब राय जी की। फिर अगला है, हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार किसे माना जाना उचित है? आचार्य शुक्ल, हजारी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो सर्वश्रेष्ठ निबंधकार किसको माना जाता है? तो आपका उत्तर क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। फिर अगला है, भौं, पेट, दांत, नाक आदि पर किसने निबंध लिखे हैं? बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भौं, पेट, दांत, नाक, कान इत्यादि इन पे सबने निबंध किसने लिखा है? प्रताप नारायण मिश्र जी ने। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, असत्य कथन को छांटिए। बताइए कौन सा असत्य है? देखते हैं हम लोग इनमें कौन सा असत्य है। तो संस्कृत और साहित्य के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं, ठीक है। आम्र मंजरी के लेखक विद्यानिवास मिश्र जी हैं, सही है। चिंतामणि शुक्ल निबंध संग्रह का है, शुक्ल का है, सही है। अर्धनारीश्वर ये धर्मवीर भारती का नहीं है। फिर किसका है? ये रामधारी सिंह दिनकर का है, यही आपका असत्य है जवाब है। अगला है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये पूछा जा रहा है। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती की रचना, यही सत्य है, यही आपका उत्तर है। और लेवी प्राण लेवी प्रताप नारायण मिश्र का नहीं, धर्मवीर भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का है। शिक्षा का उद्देश्य संपूर्णानंद जी का है। और ये भी आधुनिक नारी नगेंद्र का नहीं, आपका उत्तर विकल्प यही सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ क्या करना है? आपको करना है सुमेलित, बताना है कौन से निबंध जो है किसके हैं। तो देखते हैं हम लोग कौन सा निबंध इनमें से किसका है। पांचवें पैगंबर ये भारतेंद्र जी का है। सच्ची वीरता ये किसका है?
तो सच्ची वीरता सरदार पूर्ण सिंह जी का है। कर्तव्य और सभ्यता बाबू श्याम सुंदर दास का है। और मजदूरी और प्रेम ये भी सरदार पूर्ण सिंह जी का है। आपका सही मिलान कर दिया गया है। और कूट के रूप में इसमें आपका विकल्प सी आगे उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, नई कविता के प्रतिमान के लेखक कौन हैं? डॉक्टर नामवर सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो नई कविता के प्रतिमान के लेखक कौन हैं? डॉक्टर लक्ष्मीकांत वर्मा। अगला है, मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? निबंध, नाटक, उपन्यास, कविता। तो मुझे चांद चाहिए ये किस विधा की रचना है? तो ये आपका है उपन्यास। क्या है ये? ये है उपन्यास सुरेंद्र वर्मा जी का। अगला है, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के निबंधकार हैं? शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, भारतेंदु युग, इनमें से कोई नहीं। तो सरदार पूर्ण सिंह जी ये जो हैं आपके, ये इनमें से कोई नहीं उत्तर आपका होगा, यानी द्विवेदी युग के ये निबंधकार हैं। अगला प्रश्न है, आपको सुमेलित करना है, निबंधों को निबंधकारों के साथ में मिलान करना है। देखते हैं हम लोग कौन से निबंध हैं किसकी। सबसे पहले है, कागज की कश्तियाँ, लक्ष्मीचंद जैन का है। कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आधुनिक नारी महादेवी वर्मा का है। और ठलुआ क्लब बाबू गुलाब राय। आपको ये याद में रखना है, कागज की कश्तियाँ नया है आपके लिए, लक्ष्मीचंद जैन जी का है। तो आपका सही मिलान कर दिया गया है और कूट इसमें आपका विकल्प उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, निठल्ले की कहानी निबंध के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई, बालकृष्ण भट्ट, सरदार पूर्ण सिंह, बाबू श्याम सुंदर दास। निठल्ले की डायरी के लेखक कौन है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? हरिशंकर परसाई जी। अगला है, बेईमानी की परत के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, आचार्य शुक्ल, हरिशंकर परसाई, हरिशंकर गुप्ता। बेईमानी की परत के लेखक कौन हैं? हरिशंकर परसाई जी। अगला है, भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार, कुबेरनाथ राय, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा। भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन हैं? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? जैनेन्द्र कुमार जी। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, क्या है? भूत के पांव किसकी व्यंग रचना है? शरद जोशी, हरिशंकर परसाई, के.पी. सक्सेना, इनमें से कोई नहीं। भूत के पांव ये किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई की। फिर अगला है, मलय के अंचल में नामक यात्रा वर्णन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, इनमें से कोई नहीं। मलय के अंचल में ये किसका है यात्रा वर्णन? तो आपका उत्तर होगा विद्यानिवास मिश्र का है। मलय के अंचल में किसका? विद्यानिवास मिश्र जी का। अगला है, सदाचार का ताबीज के लेखक हैं हरिशंकर परसाई, पांडे बच्चन शर्मा उग्र, शरद जोशी, इनमें से कोई नहीं। सदाचार का ताबीज के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई जी। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, धरती गाती है के लेखक कौन हैं? देवेंद्र सत्यार्थी, वासुदेव क्षण अग्रवाल, यशपाल, इनमें से कोई नहीं। धरती गाती है के लेखक कौन है? देवेंद्र सत्यार्थी। अगला प्रश्न है, श्रृंखला की कड़ियाँ के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो श्रृंखला की कड़ियाँ के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा जी। फिर अगला है, गेहूँ और गुलाब किसने लिखा है? रामरक्ष वेनीपुरी, माखनलाल चतुर्वेदी, नंदुलारे वाजपेयी, इनमें से कोई नहीं। तो गेहूँ और गुलाब के लेखक कौन है? रामरक्ष वेनीपुरी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, डॉक्टर संपूर्णानंद का कौन सा लेख है? शिक्षा का उद्देश्य, साहित्य की परंपराएं, भाग्य और पुरुषार्थ, इनमें से कोई नहीं। तो संपूर्णानंद जी का इनमें से लेख कौन सा है? शिक्षा का उद्देश्य। अगला प्रश्न है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है के लेखक हैं? विद्यानिवास मिश्र, रामरक्ष वेनीपुरी, नंदुलारे वाजपेयी, इनमें से कोई नहीं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसके लेखक कौन है? विद्यानिवास मिश्र जी। फिर अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है आपको। ये कुछ रचनाएं हैं और उनके रचनाकारों के साथ आपको करना है मिलान, बताना है कौन सी रचना है किसकी। तो सबसे पहले है, रेती के फूल। रेती के फूल, और ये किसकी रचना है? रेती के फूल, रामधारी सिंह दिनकर की। जिंदगी मुस्कराई, ये किसकी है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की। हमारे आराध्य किसकी है? बनारसी दास चतुर्वेदी की। और सदाचार का ताबीज हरिशंकर परसाई की है। और विकल्प डी आपका इसमें कूट उत्तर सही है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ भी कुछ रचनाएं हैं और आपको करना है उसका मिलान। तो सबसे पहले है, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। फिर है, भारतीय साहित्य की विशेषताएं, श्याम सुंदर दास की है। अंग्रेज स्रोत, ये भारतेंदु की है। ढोल के भीतर पोल, ये जो है बालकृष्ण भट्ट जी की है। आपका सही मिलान हो गया।
और इसमें कूट जो आपका उत्तर सही होगा विकल्प बी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, रसज्ञ रंजन किसका निबंध संकलन है? श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। रसज्ञ रंजन किसका है निबंध संकलन? तो इसके लिए आपका उत्तर क्या होगा? आपका होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। विकल्प सी आपका उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, साहित्य सुमन किस लेखक का निबंध संग्रह है? भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बाबू श्याम सुंदर दास। साहित्य सुमन किसका है ये आपका निबंध संग्रह? तो बालकृष्ण भट्ट जी का है साहित्य सुमन। अगला है, कौन तू फुलवा बीननहारी निबंध संग्रह के लेखक हैं? विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय, हरिशंकर परसाई, इनमें से कोई नहीं। कौन तू फुलवा बीननहारी ये निबंध संग्रह किसका है? विद्यानिवास मिश्र का। अगला प्रश्न है, कामधेनु निबंध संग्रह के लेखक हैं कुबेर नाथ राय, हरिशंकर परसाई, भारतेंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो कामधेनु ये निबंध संग्रह किसका है? कुबेर नाथ राय जी का। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, निबंध संग्रह अशोक के फूल के लेखक इनमें से कौन है? हजारी प्रसाद, रामविलास शर्मा, जैनेन्द्र कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो अशोक के फूल के कौन है लेखक? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला, मनमथ किस लेखक का निबंध संग्रह है? जैनेन्द्र कुमार, विद्यानिवास मिश्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, इनमें से कोई नहीं। मनमथ किसका है ये निबंध संग्रह? जैनेन्द्र कुमार जी का। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, असत्य कथन को छांटिए, बताइए इनमें से असत्य कौन सा है? तो देखते हैं हम लोग कौन सा है असत्य। तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र का निबंध संकलन है, तो सत्य है। फिर है, तब की बात और थी, हरिशंकर परसाई का निबंध संकलन, ये भी सत्य है। आलोक पर हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संकलन, ये भी सत्य है। गलत आपका है, आस्था के क्षण रामविलास शर्मा का नहीं है, बल्कि किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। यही आपका विकल्प सी उत्तर है। अगला प्रश्न है, गद्य कुसुमावली निबंध संग्रह के लेखक हैं बाबू श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, इनमें से कोई नहीं। तो गद्य कुसुमावली किसका निबंध संग्रह है? श्याम सुंदर दास जी का। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सुलोचना निबंध संग्रह के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु, सरदार पूर्ण सिंह, इनमें से कोई नहीं। सुलोचना निबंध संग्रह किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। फिर अगला, फिर निराशा क्यों निबंध के लेखक हैं? आचार्य शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, इनमें से कोई नहीं। फिर निराशा क्यों ये किसका है निबंध? बाबू गुलाब राय जी का। अगला प्रश्न है, कुछ निबंध संकलन किसका है? शांतप्रिय द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, बख्शी जी, इनमें से कोई नहीं। कुछ निबंध संग्रह किसका है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का काल क्रम है इनमें से आपको है बताना। 1920 से 35, 20 से 40, 1910 से 50। तो द्विवेदी युग का कालक्रम कब से कब तक माना जाता है? तो इसमें उत्तर क्या होगा? वैसे तो 1900 से द्विवेदी युग का समय पूछ रहा है इसमें, ना कि द्विवेदी युग के निबंध का। तो 1900 से 1918 का समय है, जो इनमें से किसी में नहीं, यानी विकल्प डी आपका उत्तर होना चाहिए। अगला है, इनमें से आपका निबंधों का सही कालक्रम आपको बिठाना है, बताना है कौन सा कालक्रम सही होगा पहले से बाद के अनुसार। तो आपका क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न के लिए सही जवाब? तो इस प्रश्न के लिए आपका उत्तर होगा विकल्प ए। कौन सा होगा? विकल्प ए, यानी पहले प्रबंध प्रतिमा, फिर अतीत के चलचित्र, फिर ठेले पर हिमालय, उसके बाद प्रिया नीलकंठी। अगला प्रश्न है, प्रलय की छाया निबंध के लेखक कौन है? विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय, डॉक्टर नगेंद्र, इनमें से कोई नहीं। प्रलय की छाया कि कौन है लेखक? तो सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का? विद्यानिवास मिश्र जी। फिर अगला है, समय समय पर निबंध किसका है? केदारनाथ अग्रवाल, लक्ष्मी चंदेन, धर्मवीर भारती, इनमें से कोई नहीं। समय समय पर ये किसका है निबंध? केदारनाथ अग्रवाल का, समय समय पर। फिर अगला प्रश्न है, डिप्टी कलेक्टर निबंध के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, संपूर्णानंद, हरिशंकर परसाई। तो डिप्टी कलेक्टर ये किसका निबंध है? हरिशंकर परसाई जी का। अगला प्रश्न है आपके सामने, राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, वासुदेव क्षण अग्रवाल, कुबेर नाथ राय, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्र का स्वरूप ये किसका है निबंध? वासुदेव क्षण अग्रवाल का। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, चिद विलास किस लेखक के निबंधों का संकलन है?
संपूर्णानंद, श्याम सुंदर दास, हरिशंकर परसाई, इनमें से कोई नहीं। चित्तविलास ये किसका है निबंध? संपूर्णानंद जी का। फिर है अगला प्रश्न आपके सामने, इनमें से असत्य कथन आपको बताना है, यानी जो सही नहीं है। तो हम लोग देखते हैं, रसाखेटक कुबेरनाथ राय का निबंध है, सही है। विकलांग श्रद्धा का दौर हरिशंकर परसाई का निबंध है, सही है। धरती गाती है देवेंद्र सत्यार्थी का निबंध सही है। गलत है आपका विकल्प ए, उसमें क्या है, युद्ध और नारी जैनेन्द्र कुमार का नहीं बल्कि ये महादेवी वर्मा जी का है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने है, काल चक्र के रचनाकार इनमें से कौन है? भारतेंदु, हरिशंकर परसाई, बाबू श्याम सुंदर दास, इनमें से कोई नहीं। तो काल चक्र के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगला है, आचरण की सभ्यता के निबंधकार हैं बाबू श्याम सुंदर दास, प्रताप नारायण मिश्र, हरिशंकर परसाई, सरदार पूर्ण सिंह। तो आचरण की सभ्यता ये किसका जो है निबंध है? सरदार पूर्ण सिंह जी का। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, असत्य कथन को चुनिए, बताइए कौन सा सही नहीं है। तो देखते हैं हम लोग कौन सा इनमें सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो रस आखेटक ये तो विद्यानिवास मिश्र का है। चित्तविलास संपूर्णानंद का है। डिप्टी कलेक्टर ये हरिशंकर परसाई जी का है। प्रगति और परंपरा, वैसे तो ये भी रचना आनी चाहिए रामविलास शर्मा की है, लेकिन आपका उत्तर इसमें यही होगा। और इस नाम से रचना तो रामविलास शर्मा जी की भी है, वैसे कोई उत्तर नहीं होना चाहिए इसमें से, आप लोग चेक करिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सुलोचना निबंध संकलन इनमें से किसका है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। तो सुलोचना ये किसका है निबंध संकलन? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न आपके सामने है, सुमेलित करिए, मिलान करना है कौन सी रचना किसकी है। तो सबसे पहले पदम पराग, ये किसकी? पदम सिंह शर्मा की है। चंद्रोदय बालकृष्ण भट्ट की है। शिक्षा का उद्देश्य संपूर्णानंद की है। निबंध नवीनतम ये प्रताप नारायण मिश्र, निबंध नवनीत होगा, यहाँ नवीनतम लिखा हुआ है, तो निबंध नवनीत प्रताप नारायण मिश्र। और चंद्रोदय आपको याद रखना है, नई है ये आपके लिए, बार बार नहीं पूछी जाती है, इसलिए आपके लिए नई हो सकती है। चंद्रोदय बालकृष्ण भट्ट, और बाकी आप जानते हैं, पदम पराग पदम सिंह शर्मा, शिक्षा का उद्देश्य संपूर्णानंद। और इसमें जो उत्तर आपका होगा कूट के रूप में विकल्प ए आपका जवाब है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, शब्द और स्मृति किसकी निबंध रचना है? निर्मल वर्मा, दिनकर, निराला, महादेवी वर्मा। शब्द और स्मृति ये जो है किसकी निबंध रचना है? निर्मल वर्मा जी की। अगला प्रश्न है, सुमेलित करिए, ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती। प्रगति और परंपरा ये किसकी है? प्रगति और परंपरा रामविलास शर्मा। अभी हमने आपको ऊपर बताया था, अगले प्रश्न में आया था, और आपको बता रहे थे कि ये प्रगति और परंपरा रामविलास शर्मा की है, और यहाँ पर कन्फर्म हो गया, यानी उसमें कोई भी उत्तर सही नहीं था। फिर है त्रिशंकु, ये अज्ञेय की रचना है। शिखरों के क्षेत्र शिव प्रसाद सिंह की है, आपका सही मिलान हो गया है। और कूट के रूप में विकल्प भी आपका आगे जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ भी आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले है, काव्य में अव्यंजनावाद, यह आचार्य शुक्ल की है। कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। और यथार्थवाद और छायावाद ये प्रसाद जी का निबंध है। और ईश्वर बड़ा विलक्षण है, ये भारतेंद्र जी का है। ये आपको दो जरूर याद रखनी है। ईश्वर बड़ा विलक्षण है किसकी है? प्रसाद जी की। यथार्थवाद और छायावाद, यानी ईश्वर बड़ा विलक्षण है ये भारतेंद्र जी की है, यथार्थवाद और छायावाद ये प्रसाद की है। काव्य में अव्यंजनावाद शुक्ल जी की कुटज आप लोग जानते ही हैं, परिचित हैं, और काफ़ी चर्चित रचना भी है। तो आपका इसमें जवाब कौन सा होगा? विकल्प भी कूट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, असत्य कथन को चुनिए, बताइए इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो देखते हैं हम लोग कौन सा है असत्य। राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद का है, ठीक है। मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह जी का निबंध है, सही है। पदम पराग पदम सिंह शर्मा का, सही गलत है। ये आपका सूर्योदय किशोरीलाल गोस्वामी का नहीं है, बल्कि किसका है? भारतेंद्र जी का। अगला है, पंचपात्र के निबंधकार हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, नंदुलारे वाजपेयी, दिनकर, इनमें से कोई नहीं। पंचपात्र के रचनाकार कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ भी क्या करना है? असत्य कथन को आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो जड़ की बात जैनेन्द्र का निबंध है। आत्मनेपद अज्ञेय का है। चितवन की छां विद्यानिवास मिश्र का, गलत यही है। फिर निराशा क्यों उपेंद्र नाथ का नहीं, बल्कि ये बाबू गुलाब राय जी का है, यही आपका जवाब है।
अगला प्रश्न है, एक साहित्यिक की डायरी के निबंधकार कौन है? मुक्तिबोध, अज्ञेय, नागार्जुन, मोहन राकेश। तो एक साहित्यिक की डायरी के आपके निबंधकार कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध जी। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कश्मीर कुसुम के लेखक हैं भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, इनमें से कोई नहीं। कश्मीर कुसुम के लेखक कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सरदार पूर्ण सिंह का निबंध नहीं है? मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता, कन्यादान, अपवित्रता। सरदार पूर्ण सिंह जी का निबंध इनमें से कौन सा नहीं? अपवित्रता नहीं, क्योंकि उनके निबंध का नाम है पवित्रता, और बाकी तो मजदूरी और प्रेम, कन्यादान, आचरण की सभ्यता, ये सब आप लोग जानते हैं। फिर अगला प्रश्न है, शुक्ल जी के आदर्श कवि इनमें से हैं? सूरदास, तुलसीदास, कबीर, नाभादास। तो शुक्ल जी के आदर्श कवि कौन है? आपका सही उत्तर होगा गोस्वामी तुलसीदास जी। शुक्लोत्तर युग का काल है 1920 से 40, 40 से 85, 45 से 90। तो शुक्लोत्तर युग का काल जो माना जाता है 1920 से 40। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, शुक्लोत्तर युग में कौन सा निबंधकार शीर्ष पर है? कौन सा निबंधकार शीर्ष पर है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। तो शुक्लोत्तर युग में शीर्ष पर कौन रहने वाले हैं? उनका नाम आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, कौन शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं? डॉक्टर नगेंद्र, दिनकर, निराला, हरियोध। तो इनमें से हैं आपके डॉक्टर नगेंद्र जी शुक्लोत्तर युग के। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, इनमें से कौन सा एक निबंधकार शुक्लोत्तर युग का नहीं है? नंदुलारे वाजपेयी, वासुदेव क्षण अग्रवाल, डॉक्टर नगेंद्र, धर्मवीर भारती। तो कौन नहीं है शुक्लोत्तर युग के? धर्मवीर भारती जी और नंदुलारे वाजपेयी, वासुदेव क्षण अग्रवाल, डॉक्टर नगेंद्र हैं। अगला है, अशोक के फूल निबंध के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, इनमें से कोई नहीं। तो अशोक के फूल के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, असत्य कथन को चुने। देखते हैं इनमें से कौन सा सही नहीं है, उसे है आपको बताना। तो विचारात्मक निबंधों में चिंतन मनन की प्रधानता है, ठीक है। भावात्मक निबंधों में भाव की प्रधानता है, ठीक है। वर्णनात्मक निबंधों में किसी घटना, तथ्य, वस्तु का वर्णन होता है। आचार्य शुक्ल के निबंध वर्णन प्रकार के हैं, यही गलत है। यही आपका उत्तर है। शुक्ल जी के निबंधों के विषय में ये बात सही नहीं है। फिर अगला है, आचार्य शुक्ल का जीवन काल है, कब से कब तक है? आप सभी को बताना है। इनमें से शुक्ल जी का जीवन काल कब से कब तक माना गया है? तो आचार्य शुक्ल का जो जीवन काल इनमें से हमें लग रहा है वो है आपका विकल्प ए, 1884 से 1941 के आसपास तक। फिर अगला प्रश्न है, काव्य में लोकमंगल की साधना के लेखक कौन है? आचार्य शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। काव्य में लोकमंगल की साधना के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगला है, कबीर विचार और तर्क निबंध के लेखक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। कबीर विचार एवं तर्क, इस निबंध के लेखक कौन हैं? तो आपका उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, इनका सही कालक्रम इनमें से कौन सा है? आप सभी को बताना है। इनमें से सही उत्तर क्या हो सकता है? तो जो इस प्रश्न के लिए जवाब होगा विकल्प ए होगा। कौन सा विकल्प है? यानी आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुक्तिबोध और अज्ञेय। फिर अगला प्रश्न है, आम फिर बौरा गए के लेखक हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र कुमार, संपूर्णानंद, इनमें से कोई नहीं। आम फिर बौरा गए, इसके लेखक कौन है? तो आपका उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। फिर अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र निबंध के लेखक कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, संपूर्णानंद, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इस निबंध के लेखक कौन हैं? तो शुक्ल जी ने इस नाम से निबंध लिखा है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, हिंदी के निबंधकार सितारे हिंद कृत प्रथम निबंध कौन सा है? राजा भोज का सपना, राजा का सपना, सपना, इनमें से कोई नहीं। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी का इनमें से प्रथम निबंध कौन सा है? राजा भोज का सपना। फिर अगला प्रश्न है, प्रथम निबंध किस वर्ष लिखा गया? 1836, 1838, 1839, 1841।
तो इनमें से प्रथम निबंध जो है कब लिखा गया है? 1839 होगा, यहाँ 1939 दिया हुआ होगा, 1839। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। अगला प्रश्न है, निबंध की परंपरा का सुव्यवस्थित विकास कब हुआ है? शुक्ल युग, भारतेंदु युग, शुक्लोत्तर युग, द्विवेदी युग। तो निबंध की परंपरा का सुव्यवस्थित विकास जिस युग में होता है, यानी उसका नाम है भारतेंदु युग। कब होता है? भारतेंदु युग में। फिर अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग का कालक्रम 1857। ये सब 4 विकल्प आप सभी के सामने हैं। भारतेंदु युग का कालक्रम कब से कब तक माना जाएगा? तो इस प्रश्न के अनुसार आपका उत्तर 1857 से 1900 हो सकता है। फिर अगला है, हिंदी निबंध को विकसित करने में किस एक का सहयोग नहीं है? भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, श्याम सुंदर दास। तो हिंदी निबंध को विकसित करने में जो श्रेय जिनका नहीं है, श्याम सुंदर दास का है, नहीं है। और भारतेंदु शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने तो जमकर काम किया ही है निबंध के क्षेत्र में। फिर जो है अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, क्या करना है? ये युग दिए गए हैं और उनका समय जो है आपको निर्धारित करना है, किस युग में कौन सा, यानी किस सन में कौन सा युग आएगा। तो सबसे पहले है भारतेंदु युग, तो इसका समय कब आएगा? अब इसके अनुसार 1873 से 1900 ही होना चाहिए जो दिया है। फिर द्विवेदी युग है, 1900 से 1920 होना चाहिए। शुक्ल युग 1920 से 40 होना चाहिए और शुक्लोत्तर युग 1940 से अब तक आगे होना चाहिए। तो ये आपका सही मिलान हो गया। कूट इसमें विकल्प आपका जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ भी आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। देखते हैं, शिव शंभू का चिट्ठा बाल मुकुंद गुप्त जी ने लिखा है। और फिर है यमपुर की यात्रा, ये राधाचरण गोस्वामी जी ने लिखा है। गोबर गणेश संहिता, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखा है। और आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह जी ने लिखा है। और इसमें कूट आपका विकल्प सी जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको इसका क्या करना है? कालक्रम निर्धारित करना है। इन लेखकों में कौन पहले आएगा, कौन बाद में आएगा। तो इसमें इस प्रश्न के अनुसार जो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, यानी पहले शुक्ल जी, फिर गुलाब राय, फिर हरिशंकर परसाई, फिर कुबेरनाथ राय। अगला प्रश्न है, यहाँ भी क्या करना है? कालक्रम आपको निर्धारित करना है, बताना है कौन सा निबंध पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। तो इस प्रश्न के लिए आपका उत्तर सही कौन सा होगा? विकल्प सी। कौन सा? विकल्प सी। पहले अशोक के फूल, फिर कल्पलता, फिर कुटज, फिर युग और साहित्य। अगला प्रश्न, फिर आपको यहाँ भी क्या करना है? मिलान करना है। यहाँ भी रचनाएं दी गई हैं और आपको पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए, आपका जवाब होगा विकल्प सी, यानी पहले भवंती, फिर अंतरा, फिर दिल्ली मेरा परदेश, उसके बाद में शाश्वती। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कालक्रम निर्धारित करिए। यहाँ भी 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। ये निबंधों के नाम हैं और आपको कालक्रम के अनुसार लगाना है। विकल्प बी इसके लिए उत्तर होगा, यानी पहले अस्मिता के लिए, फिर गांव का मन, फिर पीपल के बहाने। अगला प्रश्न जो है, रचनाओं को कालक्रम में यहाँ भी आपको लगाना है। 4 विकल्प आप सभी के सामने हैं, सोच समझ करके आपको लगाना है कौन पहले आएगा, फिर कौन सा बाद में आएगा। तो इसके लिए जो आपका उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए, वो आपका होगा विकल्प डी। कौन सा? विकल्प डी होगा, यानी पहले ठेले पर हिमालय, फिर प्रिया नीलकंठी, फिर धूप का अवसाद, उसके बाद में तिलस्म आएगा रचना। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, क्या करना है? यहाँ भी आपको करना है मिलान। तो सबसे पहले पवित्रता। पवित्रता ये किसका है? पवित्रता तो पवित्रता ये सरदार पूर्ण सिंह जी का है। पंचपांत बख्शी जी का, मेरी सफलताएं गुलाब राय, आधुनिक साहित्य नंदुलारे वाजपेयी का है। और विकल्प ए कूट आपका इसमें उत्तर होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, यहाँ भी आपको क्या करना है? मिलान करना है। प्रगति और परंपरा, रामविलास शर्मा। विचार और विवेचन, डॉक्टर नगेंद्र। अर्धनारीश्वर, रामधारी सिंह दिनकर। पृथ्वीपुत्र, वासुदेव क्षण अग्रवाल। ये आपका मिलान हो गया और इसमें भी आपका विकल्प आगे कूट उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, साहित्य की झांकी किस लेखक
के निबंध संकलित हैं? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। साहित्य की झांकी, इसमें किसके निबंध संकलित हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा? डॉक्टर नगेंद्र, साहित्य की झांकी। अगला प्रश्न है, 4 विकल्प आप सभी के सामने हैं और इन निबंधकारों का कालक्रम के अनुसार आपको निर्धारित करना है। तो इसके लिए उत्तर होगा आपका विकल्प ए। कौन सा? विकल्प ए, यानी पहले आचार्य शुक्ल, फिर बाबू गुलाब राय, फिर विद्यानिवास मिश्र, फिर हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, शिखरों के सेतु किसका एक ललित निबंध है? बताना है। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, शंभूनाथ सिंह, रतनलाल शर्मा, राजेश कुमार। शिखरों के सेतु ये किसका एक ललित निबंध है? तो आप सभी का सही जवाब होगा विकल्प ए, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह जी का ये ललित निबंध है शिखरों के सेतु। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखा जाना समझा। हम उम्मीद करते हैं ये सेशन आप सभी लोगों को पसंद आया होगा और आपकी आने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सेशन को लाइक करिए, अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और कक्षा को हाइप कीजिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग अवश्य दर्ज करें। उन सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक आभार जो अंत तक सेशन को वॉच किए हैं और हम मिलते हैं आप सभी को पुनः से अगले मॉडल पेपर में। तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।